तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि बच्चा, अब तो मौसम ने भी करवट बदल ली है, बस आप करवट ना बदलना, जैसे मेहनत कर रहे हो वैसे मेहनत करते चलना। तो आज हम लोग लाए क्या है, तो आज हम लोग लाए जो क्लास 10 में जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट है, एक पार्ट है जो आपका मतलब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग टी रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा चैप्टर है आपका कौन सा, सम एप्लीकेशन, दैट इज अ हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और देखा जाए तो इनका वेटेज क्या है आप में, तो ये आपके पेपर में 15% के आसपास, मतलब 11 से 15 नंबर में ये दोनों ही चैप्टर, ये जो आपका टी रेशियो वाला चैप्टर है और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये दोनों चैप्टर मिला के 11 से 15 नंबर में आता है। मतलब देख रहे हो आप 80 में 15% के अप्रोक्स इसका शेयर है आपके पेपर में। तो क्यों ना बच्चा, और देखो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस ये बच्चों को थोड़ा सा टफ क्यों लगता है, तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का नाम भी नहीं सुना होता है, और जैसे ही आप क्लास 10th में आते हो आपको तुरंत दिख जाता है भाई ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले तो आप उसका नाम याद, जो नेमिंग याद करने में आपको टाइम लग जाता है कि साइन कॉस टेन कॉसेक। कई बच्चे तो कॉस और कॉसेक में खेला ही करते हैं, इसी में उनका कब 10 बीत जाता है उनको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत मतलब देख के थोड़ा बहुत चीजों को एक्वायर करके कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 11th क्लास में मैथ लेनी है तो ये जो चैप्टर है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और बल्कि क्लास 11th में तो आप ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ोगे, बट जब आप क्लास 12th में जाओगे तो चैप्टर आ जाएगा आईटीएफ, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो इसी का पार्ट है। ठीक है, तो क्यों ना इसका बेसिक्स ही पहले से हम लोग समझते चलें, और अगर हम लोग क्लास 11th और 12th में अगर मैथमेटिक्स लेंगे तो वहां पे हम लोगों को बखूबी समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले, अब तो आपके में सिलेबस बहुत ही रिड्यूस हो गया है, इससे पहले था क्या गया, सबसे पहले आपको टी रेशियोज के बारे में पढ़ना रहता था। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा हम लोग को क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना रहता था। इसके बाद चेंज रूल रहता था। ठीक है, और इनके कुछ इनवर्स रेशियोज थे। इनवर्स रेशियो का मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स नहीं, मतलब जैसे साइन है तो साइन का इनवर्स कौन होता है, कॉसेक। ठीक है, बट अब हम देखेंगे अब हमको क्या क्या पढ़ना है इस बार, इस साल। तो एक तो ये पार्ट पढ़ना ही, क्योंकि यही बेसिक है, और दूसरा हमको ये पार्ट पढ़ना है, और ये दोनों पार्ट हमारे सिलेबस से रिड्यूसी से, मतलब हमारे सिलेबस में ये इस बार नहीं है। तो इसका अब देखो, अब कह लो कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या फिर हार्मफुल रहेगा, ये डिपेंड करता है कि आप 11th में कैसी परफॉर्मेंस देते हो। अगर अभी को देखा जाए तो अभी आप इन दोनों के पीछे मत पढ़ो, इन दोनों के पीछे पढ़ो जो आपके सिलेबस में, उसको खत्म कर लो फिर देन वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा मैं आपको बता दूं कि इसमें है क्या क्या। देखो, इसका एक नाम हम लोग पढ़ते हैं टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब ही होता है टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में नॉर्मली हमारे 6 रेशियोज गिवन होते हैं। कौन कौन से, पहला रेशियो होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, और उसके बाद छठा कॉट। ये 6 रेशियोज हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, ये कहीं ना कहीं इनके साथ आप देखोगे क्या, थीटा लगा होता है। थीटा क्या है, थीटा हमारा एंगल नापने की यूनिट है। ठीक है, एंगल नापते हैं, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसके बीच की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, तो इसकी यूनिट क्या हुई, किलोमीटर हुई। वैसे थीटा क्या है, एंगल को नापने का जो यूनिट होता है वो हमारा थीटा होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद आप में जनरली है क्या, एक तो हमारा क्या है, क्वाड्रेंट तो सिलेबस से हट ही चुका है, तो उसके बारे में बात ही नहीं हो करते। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, ये पूरी पूरी जो वीडियो है ये एक तरफ से ना आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका पूरा रिवीजन है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आएगा, केवल और केवल हम लोग जो उसका पहला चैप्टर है बस उसी को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जनरली 3 आइडेंटिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
और तीसरी आइडेंटिटी है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये तीनों याद कहां से रखने, सबसे पहली बात यही आती है, क्योंकि बच्चा देखो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट की कहावत आपने सुनी होगी, बट अब सीन क्या चल रहा है कि जब प्रैक्टिस ही नहीं की हो, जब सिलेबस ही नहीं खत्म की हो, तो परफेक्ट वाली सीन ही नहीं आ पाता है। तो क्यों ना हम लोग इसको मतलब याद करने का कुछ ना कोई जुगाड़ बना लें, ताकि हम लोग उसमें एट द टाइम फेल ना हो। फेल ना होने का मतलब जिस क्वेश्चन में ये आईएनटी लग रही होगी। तो केवल आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, उसी 3 पॉइंट पे आप ये तीनों एंटी याद कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बच्चा ये है कि आइडेंटिटी कौन सा रेशियो किसके साथ है, बस इसको ध्यान देना है। तो कौन सा रेशियो किसके साथ है? आप देखोगे जो साइन एंड कॉस साथ में, ठीक है, सेक एंड टेन साथ में, और कॉसेक एंड कॉट साथ में। सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी किसके साथ में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि साइन की जो आइडेंटिटी है वो प्लस साइन के साथ रहेगी, पॉजिटिव नहीं, विथ प्लस साइन रहेगी, ठीक है। और रिमेनिंग जो आइडेंटिटी है वो माइनस साइन के साथ रहेगी, ठीक है। साइन की आइडेंटिटी प्लस साइन के साथ रहेगी, रिमेनिंग दोनों माइनस साइन के साथ रहेगी। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज सेक फर्स्ट। सेक हमेशा पहले नंबर पर रहेगा। यहां पे आप देख लो सेक यहां भी है और कॉसेक में भी हमको सेक मिलता है। तो थोड़ा बहुत जुगाड़ बना के आप इन 3 पॉइंट के हेल्प से आप इन तीनों आइडेंटिटीज को याद रख सकते हो, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको भूलोगे नहीं। अब कहीं ना कहीं देखो ये मत सोचना कि भाई ये कर लिया तो ये हमारे लिए एकदम पेनिशिया हो गया, पेनिशिया बोले तो रामबाण, वो नहीं है। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, नो डाउट, ठीक है। जब आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और इन आइडेंटिटीज का और इन पॉइंट्स का हेल्प लोगे तो बखूबी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्कूल में आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि ये जो रेशियोज होते हैं, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये जो रेशियोज होते हैं, ये रेशियोज हम लोग पढ़ते क्या है? हम लोग इसमें पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, और जिसमें कि हमको ये पता है कि भाई एक कोई एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ी होगी, बचपन बोले तो क्लास 7th 8th में पढ़ते आ रहे हो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अगर आप वो पढ़ते आ रहे हो तो आपको बच्चा ये पता होगा कि अगर जो भी 90 डिग्री एंगल होता है जिस भी ट्राइंगल में, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है, और इसको हम लोग कहते क्या है? हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और बाकी बेस, ये जो रिमेनिंग साइड है ये बेस भी हो सकती है और परपेंडिकुलर भी हो सकती है, और ये जो साइड है ये भी हमारी बेस हो सकती है और परपेंडिकुलर भी हो सकती है। ये आप जानते होगे। देखो मैं यहाँ इसको बना रहा हूं, उससे नहीं, मैं आपको नॉर्मली बना के दिखाता हूँ। एक तो आपने ये ट्राइंगल बना दिया, दूसरा ट्राइंगल आपने ये बना दिया, और ट्राइंगल बना दिया ये, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री तो फिक्स है भाई, जहां 90 बन रहा है वहां 90 बना दो, ठीक है। उसके बाद इसमें थीटा लिया हमने इसको, इसमें थीटा ले लिया इसको, इसमें थीटा ले लिया इसको, ठीक है। अब देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, 90 के सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड, और ये हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम लोग ने h लिख लिया, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी। अब ये बेस और परपेंडिकुलर जो होता है ना, ये डिपेंड करता है हमारा रेफरेंस एंगल पे। रेफरेंस एंगल का मतलब है किस एंगल के रिस्पेक्टिव में आप उस ट्रायंगल के लिए बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने ये जाना कि भाई 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, वैसे जो रेफरेंस एंगल होता है उसके सामने हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होती है। मतलब देखो बच्चा, इसको हमने रेफरेंस एंगल माना तो रेफरेंस एंगल के जस्ट सामने ये साइड जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब जब ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो बची हुई साइड बेस हो जाएगी। इसमें इसको थीटा माना,
इस थीटा के सामने साइड कौन सी आ रही है, ये साइड आ रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, इसमें इसको थीटा माना तो उसके सामने ये बेस हो गई और ये ये परपेंडिकुलर हो गई और ये आपकी बेस हो गई। ठीक है, तो जो आपने देखा कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो तुम्हारी फिक्स होती है कि वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम भी छोड़ो, हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है जो कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है और वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। और जो भी हम लोग रेफरेंस एंगल लेते हैं उसके सामने हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होती है और जो बचा हुआ है उसके सामने जो बची हुई है वो बेस हो गई। इस पे चलो एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मान के चलो भाई उसने दे दिया क्या, कोई ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ये ट्रायंगल दे दिया, अब 90 आप जान ही रहे हो तो उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, और यहां पे उन्होंने दे दिया कि ये 30 डिग्री है, ये 90 है, इसको नेमिंग दे दी ए बी सी। ठीक है, वैसे तो अभी आपने वैल्यू पे हम लोग आए भी नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपनी वैल्यू याद करके आए, क्योंकि भाई ये लास्ट टाइम है। ठीक है, हम लोग एज अ रिवीजन इसको लेके चल रहे हैं। अब अगर यहां से भाई किसी ने पूछ लिया कि बताओ कि साइन बी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो अगर साइन बी पूछा है, साइन बी पूछा है तो साइन बी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये। तो अगर इस एंगल को रेफरेंस एंगल माना है तो भाई ये हमारी परपेंडिकुलर होगी और ये परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने, तो ये आपकी हो जाएगी BC। और वहीं अगर cos C की बात करें तो इस बार रेफरेंस एंगल माना इसको, और cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो भाई इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। ठीक है, समझ गए कि भाई रेफरेंस एंगल के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं आगे, कितना हो गया था, आइडेंटिटीज हो गई। अच्छा, यहां पे मैं आपको बताता हूं, इस आइडेंटिटीज की थोड़ी प्रूविंग देख लेते हैं कि भाई प्रूविंग होती क्या है। देखो पहली आइडेंटिटी अगर ले लें, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूं कि जो हम लोग ये पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, या फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी आपको याद हो जाए वैसे याद कर लो। बस आपको ध्यान क्या देना है कि पहला जो रेशियो होता है ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, उसके बाद ये कॉट का होता है और ये सेक का होता है और ये कॉसेक का होता है। ये रेशियो देखने का मतलब क्या है, अगर साइन की बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे देखेंगे, कॉसेक की बात कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर देखेंगे, कॉस की बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे, और सेक की बात कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर, टेन की बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे, कॉट की बात कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर। मतलब अगर आप साइन थीटा निकालेंगे तो ये रेशियो किसका किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। और वहीं अगर कॉस थीटा देखेंगे तो ये रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। और टेन थीटा अगर देखें, टेन थीटा अगर देखेंगे तो ये रेशियो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। और वहीं पे अगर कॉसेक थीटा देखें तो ये आपका रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का। और अगर आप देखें सेक थीटा तो ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का। और वहीं पे अगर कॉट थीटा देखें तो बच्चा ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। अब ये मैंने लिखा इस ऑर्डर में इसीलिए है, आप लोग समझ भी गए होंगे कि यहां से आपको एक चीज और पता चलेगी कि बच्चा जो साइन होता है, जो साइन थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा के। भाई देखो साइन थीटा क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 अपॉन साइन थीटा। तो बस साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर बोल सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां से क्या वही बात निकल के आई कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और यहां से यही बात आई कि जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये समझ गए, मतलब 1 अपॉन में वो होता है। अब यहां से और क्या हम लोगों को ध्यान में रखना है, तो देखो ध्यान में क्या चीज रखना है, ये तो आपने ध्यान रख लिया। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा था वो मैं ये बताने जा रहा था कि इन जो हम लोग ने आइडेंटिटीज पढ़ी है उसकी थोड़ी सी प्रूविंग करके देख लेते हैं, ताकि आपको और तटस्थ हो जाए, अब और अच्छे से जान पाओ। जैसे ये दिया है, ठीक है, ये क्यों दिया है, देखो अगर हम लोग क्वाड्रेंट बनाए, क्वाड्रेंट बनाए, ठीक है, वैसे तो क्वाड्रेंट आपके सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, बट आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा भाई हम लोग कैसे पढ़ते थे, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऐसे ऐसे कर के बढ़ते थे। तो इसमें है क्या सीन, देखो
अगर आप साइन थीटा देखोगे तो साइन थीटा हम लोग ने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़ा, इसका स्क्वायर है, प्लस कॉस थीटा क्या पढ़ा, किसका किसका रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ओ प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इसको आप अगर एलसीएम लोगे एच स्क्वायर को तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने पढ़ रखी है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बस उसी का यूज यहाँ पे कर लो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हमारा 1 होता है। सेम एज इट इज आप अदर आइडेंटिटीज भी देख लो, अगर आपने किया कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक थीटा हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टेन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर यहां से आप थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आप बच्चा मेरे को यहां से बताओ, अगर मेरे को p को इधर लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो ये भी 1 होता है, ठीक है। सेम एज इट इज आप थर्ड भी आइडेंटिटी देख सकते हो, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक थीटा क्या होता है, हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये किसका, साइन का रेसिप्रोकल होता है। और कॉट थीटा क्या हमारा होता है, कॉट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये टेन का उल्टा होता है। इसको चेक कर लो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर आप p की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, अगर b को इधर लेके जाओगे बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तीनों उसकी प्रूविंग जैसा कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सारी चीजें आपके सामने, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब आपको और क्या ध्यान रखना है, दो तीन और रेशियोस याद रखने कि कौन सा रेशियो किसके इक्वल होता है। जैसे कि मान के चलो हमने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका हमेशा क्या होता है, टेन थीटा। अब आप यहां से देखोगे भाई टेन थीटा होता है अगर, और टेन किसका उल्टा होता है, एग्जैक्टली कॉट के उल्टा होता है। तो कॉट पे होता है तो हम लोग इसको 1 अपॉन में लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉट थीटा हो गया। और अब अगर कॉस ऊपर गया तो यहां से क्या निकल के आया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये आपको दो जो इसके आप मतलब सीधे याद कर सकते हो, आप इसको ध्यान में रखना, याद वाद क्या ध्यान में रखना भाई, इतने क्वेश्चन कर लो ना कि आपको ये याद रहे या फिर ना याद रहे, ऐसा कुछ सीन पता ही ना चले, इतने इसके क्वेश्चन कर डालो। ओके, ये दो चीजें हो गई, और क्या है, ठीक है। हाँ, और दूसरी लास्ट चीज बचती है इस चैप्टर की, अगर थ्योरी को देखा जाए, इनकी वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू तो वैसे आप लोग याद ही कर लिए होगे, बट चलो एक बार टेबल बना लेते हैं, कितने बाई कितने की चाहिए तो देख लेते हैं। चलो ये सब छोड़ो, सीधे लोग टेबल बनाते हैं। याद करने का तरीका कुछ ना अपनाओ, देखो याद करने का तरीका आप जो फिंगर पे करके करते हो, अंडर रूट लगाते हो, इतना समय नहीं है भाई, क्योंकि अगर तुमको अगर पेपर में कुछ टाइम बचेगा तो आप उसको थोड़े से जो महंगे क्वेश्चन, मतलब जो थोड़े थोड़े से टफ क्वेश्चन आपके लिए होते हैं या किसी के लिए होते हैं, तो भाई उस पर इन्वेस्ट करो। आप क्यों ही उसको फिंगर पे याद कर रहे हो और अंडर रूट वाली प्रॉपर्टी लगा के याद कर रहे हो, ये सब नहीं। उसकी इतनी प्रैक्टिस कर डालो ना कि फिर आपको यही ना लगे कि भाई इसमें कुछ बचा भी है, मतलब वो वैल्यूज ऐसे याद होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1030 की वैल्यू क्या होगी तो आपको पता होना चाहिए कि तुरंत की 1/√3, ठीक है, इस लेवल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो अगर हम लोग देखें साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है, यहां पे ले ली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यूज ले ली हमने, ठीक है। एक मिनट, मेरा टेबल तुरंत फॉर्म हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें।
देखो इसमें आपको बस क्या याद करना है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 होती है और 90 की वैल्यू 1 होती है। करने को तो याद आप प्रॉपर्टीज उससे भी याद कर सकते हो, जो आप लोग देखते हो ट्रिक कहीं ना कहीं आपने देखी होगी कि भाई सबसे पहले इसमें अंडर रूट लगा लिया, सब में सभी में अंडर रूट लगा लिया, ओके। फिर हम लोग ने सब में बाई 4 कर लिया, बाई 4 कर लिया आपने, ठीक है। और फिर 0 से लेके 1 2 3 4 कर लिया। अब आप देखोगे इसका रिजल्ट 0 आएगा, इसका रिजल्ट 1/2 आएगा, इसका रिजल्ट 1/√2 आएगा, इसका रिजल्ट √3/2 आएगा, इसका रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी याद कर लो, जैसे भी आपको याद हो, ठीक है। प्रैक्टिस करो बस, मैं यही कहूंगा, ट्रिक के पीछे मत भागो अभी, ठीक है। कॉस क्या होता है, कॉस की वैल्यू चाहो तो याद कर लो, चाहो तो उधर से उठा के रखते जाओ कि 90 की वैल्यू रखती 1, उसकी वैल्यू रख दी √3/2, इसकी वैल्यू रख दी 1/√2 और यहाँ 1/2 और ये 0। अब आप tan की याद कर सकते हो, जैसे अगर ट्रिक या जो भी कहो कि भाई tan थीटा हम लोग ने किसका किसका रेशियो पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा था कि tan थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। बस तो अगर मैं tan 0 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, sin 0 अपॉन cos 0 और 0 अपॉन 1 दैट इज अ 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहां जाओ, अब कॉट का क्या है, चाहो तो इधर पकड़ के रख दो, या फिर कॉट थीटा हम लोग ने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1 अपॉन tan थीटा, किसी से भी निकाल लो, 1 अपॉन tan थीटा से निकालो, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन √3 1 अपॉन 1 1 1/√3 दिस, और ये हमारा हो जाता है 0। सेक थीटा क्या होता है, अभी हम लोग ने इनवर्स वाले में पढ़ा था, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल जो हमारे इक्वल होते हैं, तो जो हमारा सेक थीटा होता है ये 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। आप चाहो तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन कॉस 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 अपॉन दिस, रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन 1/√2 1 अपॉन 1/2 2 और 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉसेक कॉसेक थीटा की भी वैल्यू हम लोग ने पढ़ रखी थी, किसके, साइन थीटा के इक्वल होती है, मतलब रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 2 दिस, 1 अपॉन √2 1 अपॉन दिस, तो 2/√3 और 1 अपॉन 1 1। तो ये तो सारी वैल्यूज हो गई कि भाई आपको वैल्यू एकदम तटस्थ होनी चाहिए, मतलब एकदम से इस लेवल की याद होनी चाहिए कि अगर आपसे नींद में भी कोई पूछे तो आपको आ जाए। क्यों, इसका एक क्वेश्चन तय होता है, जैसे उसने करके दे दिया कि साइन 30 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 अपॉन टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। और ये 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, और आप अगर इसको छोड़ाओगे हो सकता है ये कि आपके ऑप्शंस में भी आए, मतलब ऑप्शंस में का मतलब एमसीक्यू में नहीं और में, ठीक है। तो वहां पे भी आप कर सकते हो अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो। अच्छा, इसमें और क्या बचा है, और मेरे को लगता नहीं कि कुछ बचा है इसमें, ठीक है। सारी चीजें हम लोग ने खत्म कर ली हैं, और बखूबी हम लोग ने बोले तो हम लोगों ने मिलके खत्म की हैं, चाहे वो वैल्यू हो चाहे वो जो भी हो, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, और अब जो क्वेश्चन चलेंगे भाई देखो, अब उतना पढ़ने का समय नहीं है, मैं आपसे भी नहीं कहूंगा कि अब नई नई चीजें अपनाओ और वो करो। अब केवल और केवल टाइम है, जितना भी आपने पढ़ा है ना उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो, बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं जल्द से जल्द उसके जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको लाने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या लाने वाला हूं, बस एटलीस्ट मान के चलिए, छोड़ो मैं बता रहा हूं, ये 2024 तक पेपर हो चुका है, इसके पीछे 10 साल चले जाओ, मतलब 2014, मैं 2014 से 2024 अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग सिलेबस, अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग सिलेबस जो भी पीवाईक्यू उस चैप्टर के होंगे मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो जो बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े वो जुड़े रहें, अपने और नए साथियों को जोड़े, क्योंकि बेटा देखो मजा वही आती है जहां पे कंपटीशन होता है, ठीक है, तभी आप अपनी असलियत को जान पाते हो, और ऐसे अंधों में काने राजा बन के क्या ही मतलब है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं बच्चा कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल है तो बच्चा प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।